नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। पानी पानी हुआ धनबाद, अस्पताल से लेकर स्कूल डूबे, निगम से त्वरित कार्रवाई की मांग। बगोदर में आवारा कुत्ते का आतंक, एक साथ 3 लोगों को बनाया शिकार। रानीगंज में बिजली गुल होने से अंधेरे खदान में फंसे मजदूर 1.5 घंटे बाद निकले बाहर। बारिश ने पानागढ़ अस्पताल को बनाया तालाब, वार्डों में पानी घुसने से मरीज परेशान। दुर्गापुर में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित बस ने यात्री पड़ाव स्थल को मारी टक्कर। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां लगातार हो रही बारिश ने शहर की व्यवस्था को चरमरा दिया है। कई इलाकों में पानी भरने से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मरीज, स्कूल जाने वाले बच्चे और दफ्तर जाने वाले लोग सबसे ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। शहर के पंडित गली में स्थित सबसे खराब स्थिति है। यहाँ डॉक्टरों के चैम्बर तक पहुँचना मरीजों और परिजनों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। देवघर से इलाज कराने आए अंजनी कुमार ने बताया कि उन्हें घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ा। उन्होंने निगम को लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया। इधर झरिया के संतोष कुमार गुप्ता ने कहा कि उनकी बेटी अस्पताल में भर्ती है, लेकिन जल जमाव से रास्ते इतने खराब हो गए हैं कि हर बार अस्पताल आना जाना कठिन हो रहा है। यह हाल केवल पंडित कॉलोनी का नहीं, बल्कि रानी बांध और उसके आसपास इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए। इसके अलावा स्टील गेट, V4 समेत कई इलाकों में यही स्थिति बनी हुई है। वहीं धैया के लाहबनी इलाके की स्थिति तो और भी खराब है, जहां माध्यमिक स्कूल में भी पानी घुस गया है और स्कूल के सामने वाले सड़क पर पानी की तेज धारा बह रही है, जिससे छात्रों को और राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने निगम से मांग की है कि वह केवल अतिक्रमण हटाने तक ही सीमित ना रहें, बल्कि बारिश में भी धनबाद की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त करें। डॉक्टर के पास आए थे, अब वहाँ जूता खोल के हमको रोड पकड़ना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, आने पड़ रहा है। डॉक्टर भी वहीं बैठा है पानी में ही। हम लोग क्या करें? कैसे आप आना जाना कर रहे हैं इसमें? जूता खोल के हाथ में जूता लो हैं। यहाँ के प्रशासन से क्या कुछ कहेंगे? नगर निगम की लापरवाही है क्या? लापरवाही तो है ही। नगर निगम, अगर नगर निगम में लापरवाही नहीं है तो इस तरह हालत क्यों है? मेरी बेटी भर्ती है, उसी को एडमिट करने के लिए हम आए थे। 2 दिन से जो बारिश हो रही है तो पूरा पानी जमा हो रहा है यहाँ पे, इससे काफ़ी कठिनाई हो रही है हम लोग को। नगर निगम से क्या उम्मीद करते हैं? नगर निगम से कि नाली वगैरह साफ बढ़िया सो जाए, ताकि यहाँ पर आम जनता को परेशानी ना हो और पानी इस तरह जमावट जो रहती है वो ना हो, यही उम्मीद करते हैं हम लोग। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो झरिया से आए हैं। अगली खबर बगोदर से आई है, जहां मंझलाडी गांव में शुक्रवार को आवारा कुत्ते का आतंक देखने को मिला। जहां एक ही कुत्ते ने एक साथ 3 लोगों पर हमला कर उन्हें बुरी तौर से घायल कर दिया। हमले में डिग्नी देवी नामक एक वृद्ध महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। आनंद फालन में उन्हें इलाज के लिए SNMMTH लाया गया है। जानकारी देते हुए घायल महिला की बहू ने बताया कि सुबह जब उनकी सास घर से बाहर निकली, तभी अचानक कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। इस दौरान वह बुरी तरह से घायल हो गई। कुत्ते ने गांव के 2 अन्य लोगों पर भी हमला किया। इस घटना के बाद लोगों में भय का माहौल है। फिलहाल घायल महिला का अस्पताल में उपचार जारी है। ऐसे घूमे और हम सीधे रोड में पीछे, उससे पीछे थे हम 10 कदम। उतने में कुत्ता अपने आप आके नोच लिया बस। और उसके बाद दूसरा लोग जो पीछे थे रोड में, उन लोग को भी नोच लिया है। 2 आदमी का भी, एक ही कुत्ता था। 3 आदमी का। तीनों का मेरे सास हो गई डेगनी देवी, उसके बाद भैंसुर लगते हैं वो जिनको नोचे हैं, और एगो कोई लेडीज थी क्या, उसको भी नोच लिया। हाँ, एक ही जगह का। बगोदर मंझलाडी। तो वहाँ से कहाँ गए थे आप इलाज कराने? सरकारी हॉस्पिटल ब्लॉक में। बोल दिया धनबाद जाइए। धनबाद बोल यहाँ से इधर होता है ना, बोला हम इलाज करते हैं, पर इधर कहाँ से पे काटा है?
हाँ यहाँ जैसे नोचा से अब रुख करेंगे रानीगंज का, जहां बासरा कोयलरी में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा होते होते टल गया। खदान में सी पिलर हिस्से में अचानक बिजली आपूर्ति ठप हो जाने से 18 मजदूर लगभग 1.5 घंटे तक खदान के भीतर फंसे रहे। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 9 बजे खनिकों को ले जा रही क्रेन अचानक बिजली बंद होने के कारण बीच में ही अटक गई। मजदूर लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर फंस गए। इस दौरान मजदूरों और उनके परिजनों में भारी दहशत का माहौल रहा। करीब 11 बजे बिजली आपूर्ति बहाल होने के बाद सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के बाद कोयलरी परिषद में अफरा तफरी मच गई है। मजदूर संगठनों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि बिजली आपूर्ति में बार बार आने वाली खामियों के कारण ऐसे हादसे होते रहते हैं। इस घटना को लेकर हम लोग कई बार हाई लेवल को बता चुके हैं, जीएम लेवल पे भी बात हुई है, टाइपरटाइट मीटिंग में भी बात हुआ कि अल्टरनेटिव व्यवस्था बांसरा में दिया जाए। लेकिन आज तक इतना दिन हो गया, करीब 3-4 साल हो गया हम लोग को अप्रोच करते हुए, अभी तक इसका कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था मैनेजमेंट के द्वारा नहीं किया गया है। जबकि हम लोग को जो ज़रूरत नहीं है वो हम लोग को दिया जाता है। हम लोग को 2-2 मेन राइडर दिया गया है, लेकिन उसका चालू करने का व्यवस्था आज तक नहीं है। हम लोग डीजी सेट 4 साल 5 साल से मांग रहे हैं, हमारा वर्कर झूल रहा है डोली में, उसका व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया। इसलिए आप लोग के माध्यम से हम मैनेजमेंट से अनुरोध करेंगे इसका जल्द से जल्द व्यवस्था किया जाए। बारे बारे আমাদেরকে সান্ত্বনা দিতে চাইছে, বারবার আমরা এই জিনিসটা নিয়ে আন্দোলন করছি। বারবার আমাদেরকে একটাই জিনিস বলছে যে প্রপোজাল করা আছে, হেডকোয়ার্টারে ফাইল মুভ করতে হবে, হেডকোয়ার্টারে প্রপোজাল পাঠিয়ে দিয়েছি, কিন্তু এটা কোনো রেজাল্ট আমরা পাচ্ছি না। দীর্ঘদিন ধরে এই জিনিসটা শুনে আসছি। हम लोग सब फंसे हुए अभी उठे हम। कितना देर से आप लोग थे? समझ लीजिए कि 9:30 बजे से थे, अभी उठे 1.5 घंटा करीब। 1.5 घंटा? हाँ, अभी देखिए आदमी उठ रहा है। तो क्या किस लिए फंसे हुए? नहीं था। कितना आदमी था नीचे फिर भी? हम लोग मोटामोटी 20-22 लोग का डोली का बीच में रुका हुआ था। कितना आदमी था? 18 आदमी। 18 आदमी। तो क्या वो बीच में फंसा हुआ था डोली? फंसा हुआ। तो कभी भी कुछ हो सकता था? हाँ, कभी भी कुछ हो सकता है, लाइन नहीं दे रहा। मैंने चलते चलते बंद हो गया क्या? নো কমেন্ট। আরে কমেন্ট দিতে পারবে না, কমেন্ট দেবে কি করে? ফল্ট আছে তো। ব্যবস্থা কি নেওয়া হয়েছে যে শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য? ওয়ার্কাররা তো বলছে যে আপনাদের গাফিলতিতেই হয়েছে ঘটনাটা। সমস্ত শ্রমিকরাই তাই দাবি করছেন। কি বলবেন এজেন্ট সাহেব? বলুন বলুন আপনি কলিয়ার এজেন্ট তো নাকি? দায়িত্বটা তো আপনাদের উপরে পড়ে নাকি? কত ফুট উপরে ছিল শ্রমিকেরা? लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कांगता प्रखंड के पानागढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जलमग्न से भर दिया है। अस्पताल के वार्डों से लेकर अन्य विभागों तक पानी भर जाने से मरीज और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार सुबह बारिश थमने के बाद जल स्तर में थोड़ी कमी जरूर आई, लेकिन हालत अभी भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। मरीज और उनके परिजन अस्पताल परिसर में जमा गंदे पानी को पार कर अस्पताल में प्रवेश कर रहे हैं। मजबूरी में लोगों को वार्ड के अंदर भी पानी के बीच रहना पड़ रहा है। अस्पताल में भर्ती मरीजों ने बताया कि पूरी रात हुई तेज बारिश के कारण उन्हें बिस्तरों पर बैठ कर ही रात गुजारनी पड़ी। वहीं भाजपा ने भी इसका विरोध जताया है और अस्पताल प्रबंधन के सुविधाओं पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। इधर अस्पताल के डॉक्टर रथीन मुखर्जी ने बताया कि केवल बारिश का पानी ही नहीं बल्कि पास के नहर का पानी भी अस्पताल में घुस रहा है। हालांकि सुबह से जल स्तर कुछ कम हुआ है, लेकिन वार्डों में अब भी पानी जमा है और निकासी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। আপনি নিজে যা অবস্থা হয়েছে, পেশেন্ট এখন নিয়ে আসছি, গাছ পড়ে আছে এখান দিয়ে, কোনো রকম 15 মিনিট ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম, তখন আসতে পারলাম, কোনো রকম করে ঢুকলাম। মানে পুরো গোটা হাসপাতাল কি জলে ভরে গেছে? পুরো গোটা ভর্তি আছে, পুরো গোটা হাসপাতাল ভর্তি আছে। পেশেন্টগুলো আসছে কিভাবে? এই তো কি করে নিয়ে এলাম সেটাই আমরা ভাবছি। মানে অন্যান্য পেশেন্ট যারা আসছে কিভাবে আসছে? কিভাবে মানে হাসপাতালে সব পেশেন্ট আসছে কিভাবে আসছে? সব মানে অনেক অসুবিধা হয়ে আসছে, যা অবস্থা হয়ে আছে এখানে, মানে জলের উপর দিয়ে আসছে, মানে যা অবস্থা হয়ে আছে অনেক অসুবিধা। এরকম কখনো হয়েছিল? কখনো দেখেছেন? কখনো? আর তো কখনো আমি দেখেছিলাম না, যা বৃষ্টি হয়েছে বৃষ্টির জন্য এরকম হয়েছে। কি সমস্যা হচ্ছে এখন? এখন সমস্যা যা আছে মানে এইটাই জলের জন্য সমস্যা হচ্ছে, আসা যাওয়া এই জলের জন্য সমস্যা হচ্ছে। এখানে ড্রেন চাই, ভালো ড্রেন যদি সাইডে হয়ে যেত তাহলে এই অবস্থা হতো না।
হাসপাতালে দেখলাম পেশেন্টও রয়েছে, হাসপাতালে পেশেন্ট? পেশেন্টও রয়েছে, সব জল ভরে হ্যাঁ গেছে। হ্যাঁ, সব ওয়েলকাম বেডে উপরে আছে পেশেন্ট, বেডে উপরে আছে। আপনার নাম? আচ্ছা, হাসপাতালে কখন এসেছেন? সকালে? কি দেখছেন সকালে হাসপাতালে এসে কি দেখছেন? প্রচুর জল, এত জল যে মানে মানুষ যে চলাচল করছে প্রচুর জল। মানে এর মধ্যে কি সব চিকিৎসা চলছে? হ্যাঁ, এর মধ্যে চিকিৎসা চলছে। পেশেন্টরা কিভাবে ঢুকছে? পেশেন্টরা এই জলের ওপরে ইয়ে করে জামা প্যান্ট গোটিয়ে দিয়ে সেভাবে যাচ্ছে। মানে এইভাবে তো হাসপাতালে মানে মানুষ তো আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ছে। হ্যাঁ, এইভাবে মানুষ হসপিটালে এসেই দেখছি যে কী অবস্থা। আপনার নাম? লক্ষ্মীকান্ত কুমার। দেখুন কি অবস্থা আজকে উন্নয়নের। কাঁকসার ব্লক হসপিটাল পুরো জলমগ্ন, যেখানে রুগীদের বেড সেখানে জল ঢুকেছে, যেখানে অপারেশন হবে সেখানে জল ঢুকেছে। মহিলারা, বাচ্চারা, সব ধরনের পেশেন্ট। ঠিক আছে, অতি ভারী বৃষ্টি হয়েছে, জল হতেই পারে, কিন্তু নিকাশির একটা ব্যবস্থা থাকবে তো। কাল রাত থেকে এখনো পর্যন্ত জল বেরোয়নি। এখনো পর্যন্ত প্রশাসনের কর্তারা তাদের তো পাম্প লাগিয়ে জল বার করে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু নেই, কারণ এটা উন্নয়ন। বলার কিচ্ছু নেই। যতদিন মমতা ব্যানার্জির রাজত্ব থাকবে এই ধরনের উন্নয়ন মানুষকে দেখতে হবে। কিরকম রয়েছে হাসপাতাল অবস্থাটা? কিরকম রয়েছে হসপিটালে? ওখানে জল জমেছিল, এখন তো মনে হচ্ছে জল নেমে গেছে, একটু নেমেছে। হ্যাঁ, আমি তো এখন আর ইনডোরে যেতে পারিনি, আউটডোরে আছি। এখন আউটডোরে তো আমাদের সেরকম কিছু নেই, আউটডোরটা সমস্ত ওয়ার্ডে দেখলাম তো জল জমে গেছে পুরো। তাহলে আছে। আচ্ছা, প্রশাসনিকভাবে কোনো রকম এগুলো জল বেরোনোর কোনো ব্যবস্থা কি কিছু করা হচ্ছে? সেটা আমি বলতে পারবো। अब बात दुर्गापुर की, जहां शुक्रवार सुबह भगत सिंह स्टेडियम के समीप एक मिनी बस हादसे का शिकार हुई। जानकारी के अनुसार दुर्गापुर से रानीगंज की ओर तेज रफ्तार से जा रही बस के चालक की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। इसी दौरान वाहन का नियंत्रण छूट गया और वह यात्रियों के पड़ाव स्थल से जा टकराई। हादसे से बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे तत्काल दुर्गापुर उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बस में सवार 6 से 7 यात्री भी चोटिल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस के यात्रियों के पड़ाव स्थल से टकराने के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना घटना और भी भयावह हो सकती थी। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और राहत कार्य शुरू कर दी गई है। শরীর খারাপ হয়ে গেছে? কোথা থেকে আসছিলেন? আমি আসলাম দুর্গাপুর থেকে। কোথায় যাচ্ছিলেন? গাড়ি নিয়ে এসেছিলাম রানীগঞ্জ। রানীগঞ্জ যাচ্ছেন? আছে। কতজন ছিল বাসে যাত্রী? বাসে 6-7 জন ছিল। হঠাৎই শরীর খারাপ পড়ে যায়। কি নাম আপনার? सुकुमार कुड़िया। কোথায় থাকেন? खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।